हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है हम लोगों के पास थर्ड। और टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 3 सेक्टर मॉडल। हम लोगों ने हमारे लास्ट के 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी बात की कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 2 सेक्टर मॉडल, जब देश के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, तो वो आपस में कैसे एक्सचेंज करने वाले हैं, वो जो भी इनकम जनरेट होगी उसे सर्कुलेट कैसे किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कैपिटल मार्केट। अगर देश के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ कैपिटल मार्केट मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक इंक्लूड हो जाते हैं, तो देश में इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों ही बैंक्स के साथ क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या करते हैं, लेन देन करते हैं और इनकम्स को सर्कुलेट करते हैं। आज का जो वीडियो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 3 सेक्टर मॉडल। आज हम बात करने वाले हैं हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। हम लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो में बात की इस चैप्टर के कि 5 सेक्टर होते हैं एक देश को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, परफॉर्म करती है। प्रोड्यूसर सेक्टर को भी संभालना, उनसे पैसा लेना, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालना, उनसे पैसा लेना, उनके लिए काम करना, ये भी किसका काम है, गवर्नमेंट सेक्टर का। एक देश को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। एक देश के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, देश को चलाने के लिए प्रशासनिक जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 3 सेक्टर मॉडल, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एक देश में सर्कुलर फ्लो किस चीज का, मनी का या इनकम का। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। हम लोग ऑलरेडी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की एक्टिविटीज के बारे में बात करके आए हैं। इन एडिशन टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इंक्लूजन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर मेक्स दिस मॉडल ए 3 सेक्टर मॉडल। कि ये 3 सेक्टर मॉडल क्यों बना, क्योंकि हम लोगों ने हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ किसको इंक्लूड कर लिया, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर लिया। द गवर्नमेंट लिवाइज टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर देश को चलाना चाहती है तो उसे बहुत सारे फंड्स की, पैसे की ज़रूरत होगी। वो पैसा, वो रिवेन्यू कहाँ से आएगा, वो आएगा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से। कैसे, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर पर और प्रोड्यूसर सेक्टर पर टैक्स लगाती है किसी न किसी एक्टिविटीज़ के साथ। तो वो जहाँ वहाँ से जो पैसा आएगा, सरकार उस पैसे को अपने देश को के वेलफेयर के लिए उसे खर्च करेगी। तो सबसे पहला काम क्या सरकार का, हमारे दोनों ही सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाना। अब सरकार को देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, गुड्स की और सर्विसेज की। वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से खरीदेगी। अब देश में चीज़ों को बनाने का काम किसका है, प्रोड्यूसर सेक्टर का। तो जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा उसे कौन खरीदने वाला है, हम लोग भी खरीदने वाले हैं। हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल के अंदर देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से चीज़ें खरीदता है, बट गवर्नमेंट को भी जो चीज़ें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज वो किससे खरीदेगी, प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदेगी। अब मीन्स जो गवर्नमेंट है वो खुद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, तो उसे उन गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़। तो वो सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो उसे फैक्टर सर्विसेज चाहिए या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे सरकार को, उसे हम प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर वो फैक्टर सर्विसेज किसे देने वाला है, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स पे टैक्स भी लगाती है, दोनों की हेल्प भी करती है।
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीदती भी है और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए खुद फैक्टर जो ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो हाउस होल्ड सेक्टर से भी खरीदती है। अब आपके सामने एक पिक्चर रिप्रेजेंट हो रही है। प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में आपस में लेन देन करते हैं, ये बातें तो हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल का जो वीडियो किया उसमें ऑलरेडी पता चल गई हम लोगों को कि आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन और पैसे का लेन देन भी होता है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। फिर हम लोगों ने हमारी बिल्कुल जस्ट लास्ट वाले वीडियो में बात की कि अगर बैंक्स इंक्लूड हो जाते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा जमा भी करवाता है, बोरो भी करता है। इसी तरह प्रोड्यूसर सेक्टर भी बैंक्स में पैसा जमा करवाता है और ज़रूरत पड़ने पे लोन भी लेता है। बट आज का जो वीडियो है हम लोगों ने किसे इंक्लूड किया? गवर्नमेंट को। तो प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करने वाला है? टैक्स पे करने वाला है, हम लोगों ने अभी बात की। तो इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ पैसे का फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग खरीद लेंगे, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर खरीद लेगा, और कुछ चीज़ें कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट भी खरीदेगी। तो वो गवर्नमेंट उस पर क्या करने वाली है? खर्चा करने वाली है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, नई नई इंडस्ट्रियां बनाने के लिए सरकार प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करेगी? हेल्प भी करेगी। कैसे? वो उसे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जब नई इंडस्ट्रियां बनाने के लिए क्या करने वाली है? सब्सिडीज भी देने वाली है। ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ कैसा लिंक है। प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड है और गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की। हम लोग भी सरकार को क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं, लाइक इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। जो भी हम सरकार से सेवाएं ले रहे हैं उसके बदले में भी हम सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में पैसा देते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को बहुत सारी एक्टिविटीज फॉलो करवाता है। जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स की बात हो रही है, सरकार हमारे लोगों को क्या करवाती है? ओल्ड एज पेंशन्स देती हैं, बुढ़ापा पेंशन्स। बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और बहुत सारी बीपीएल परिवार के जो लोग हैं उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज, या मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं। तो उन सभी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर पेमेंट्स कहा जाता है। वन साइडेड, सरकार उसके बदले में हमसे कुछ नहीं लेती, बट देश को चलाने के लिए, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करती है। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है, और प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी एक देश के सर्कुलेशन के अंदर इनकम को सर्कुलेट करने के लिए, जो लेन देन एक देश में हो रहे हैं उन सबको चलाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। On the other hand, the government also makes social transfers such as pension, relief, subsidies to the household. हम लोगों ने अभी जस्ट बात की कि सरकार क्या करती है? पेंशन्स देती है, सब्सिडीज देती है बीपीएल परिवार के लोगों को, या इमरजेंसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं तो उस केस में सरकार हेल्प भी करती है। और सिमिलरली गवर्नमेंट पे द फर्म्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो चीज़ें बना रहा है तो वो सरकार खरीदेगी और सरकार उसके बदले में पैसा भी देगी। तो मीन्स एक देश को चलाने में, एक देश को स्मूथ वे में चलाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोगों ने ये सभी चीजें देख ली। द फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अंडर 3 सेक्टर मॉडल, नेशनल इनकम इज ऑब्टेन बाय एडिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में ऑलरेडी बात की 2 सेक्टर मॉडल के केस के अंदर इनकम किसके इक्वल होती है? C+I। C रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चों को। I किसको रिप्रेजेंट करता है? I मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो खर्चे किए होंगे। तो एक देश के अंदर इनकम जनरेट होती है इन दोनों के खर्चों के साथ, C+I। बट हम लोगों ने इस वीडियो में बात की 3 सेक्टर मॉडल की, कि गवर्नमेंट भी तो क्या कर रही है? बहुत सारा पैसा खर्च करती है। वो पैसा
उसके लिए खर्चा है, बट प्रोड्यूसर सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो क्या जनरेट हो रही है, इनकम बन रही है। तो यहाँ इनकम किसके इक्वल होने वाली है, C प्लस I प्लस G। C का मतलब हमारे खर्चे हाउस होल्ड सेक्टर के, I का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर के खर्चे, और G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार पैसा खर्च करने वाली है। तो यहाँ हम लोगों ने बात की कि 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है। जब एक देश के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक देश में होने वाले सभी लेन देनों से जो भी खर्चे या इनकम जनरेट होती है उसे एक बहुत प्रॉपर तरीके से चलाया जाता है, तो उसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 3 सेक्टर मॉडल। तो यहाँ हमारा एक वीडियो